चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद उन्हें वो कहना अंधविश्वास याद नहीं है, मेरे पास सबूत हैं। उनके बेटे का जन्मदिन था अभी, उनके बेटे के माथे पर काला टीका लगा हुआ था, हाथ में गंडे ताबीज बंधे हुए थे। जिस आदमी के बच्चे जो इस देश के बहुत बड़े युवाओं को प्रतिनिधित्व करता है, उसके बेटे के हाथ क्या नाम माथे पर काला टीका और हाथ में गंडा ताबीज बंधा हुआ है, तो उससे क्या सिद्ध होता है कि वो आदमी पाखंडी और वो है। उसे नहीं मालूम है, बाबा साहब की एक भी किताब उसने नहीं पढ़ी है, और न कभी उसने ईवीएम के खिलाफ बोला, न कभी उसे खुद नहीं मालूम है कि संशोधन कैसे बनते हैं, कैसे प्रपोजल प्रस्ताव पास होता है, कैसे ऑर्डिनेंस पास होता है, कैसे बिल पारित होता है, बिल पे बहस कहाँ होती है, और कौन कौन लोग बिल पे, हमारे समाज के लोग, SC ST के लोग, 24 लाख संगठन है इस देश के अंदर SC ST के, और उनमें से 4 लाख संगठन पूरी तरीके से सक्रिय हैं, बावजूद उसमें कोई आउटपुट नहीं है। तो ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ये यूनाइट नहीं है, आपस में मिलना नहीं चाहते। ये भीम आर्मी है, एक क्या नाम आजाद है, वो खुद उसके उस पर काम करता है, RSS के द्वारा उसको बनाया गया। मैं इसको कहता हूँ, मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ जो है। तो मैं नमस्कार, न्यूज 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पर, जी हाँ, हम इसलिए कह सकते हैं कि ये भी एक सरकारी इंजीनियर रह चुके हैं दिल्ली में। और हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रवीर जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी के लिए। सर, जिस तरह से आज ये जो संविधान बचाओ आंदोलन है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? संविधान बचाओ, ये मैं नवाब सतपाल समर सिंह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं सिस्टम ने, सरकारी सिस्टम ने, सरकार ने, कि हमें आज रोड पर संविधान बचाने के लिए आना पड़ रहा है। जबकि बाबा साहब का संदेश था, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चलाना, लेकिन आज हालात ऐसी पैदा कर दी है सरकार ने, भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, गरीबी, सारी चीजें, पेट्रोल डीजल सब बढ़ा दिए, और धीरे धीरे वो सारे कानून, अभी अमित शाह ने IPC CRPC खत्म किए हैं, बहुत सारे कानून खत्म किए हैं, और जब से 2014 से सरकार बनी है तब से अब तक कानून खत्म करते जा रहे हैं, और हर रोज बहुत सारे बिल पेंडिंग पड़े हैं। और ये जो बिल आया है महिला आरक्षण का, ये 128वां बिल है, सोचिएगा कितने सारे, 107 से ऊपर क्या नाम है संविधान संशोधन हो चुके हैं हर रोज। जबकि जापान के संविधान को कितना वक्त हो गया, अभी उसमें केवल 2 या 3 संशोधन हुए हैं। अमेरिका के संविधान को लगभग 250 साल हो चुकी हैं, उसमें मात्र 14-15 संशोधन हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा देश ये इन नालायकों को नागबर गुजरता है, और ये नालायक हर रोज अपनी मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है स्त्री शूद्रो वेदम नादेताम, स्त्री को और शूद्र को, शूद्र माने OBC, SC ST अछूत, ये इन लोगों को और माइनॉरिटी को, इनको कोई अधिकार मत दो, इनका मनुस्मृति कानून चलेगा ये लोग। इसीलिए हमें आज, और मैं इस मुहिम का, इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और तहे दिल से मैं इसके साथ हूँ, जो आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति के संविधान बचाओ के लिए यहाँ पर रोड पर आए हैं भाई नवाब सतपाल तंवर जी। और इस आपके चैनल के माध्यम से भाई सतपाल तंवर को मैं एक अपना वो वेलकम पेश करना चाहता हूँ कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। सर, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो संविधान अगर बदलने की बात हो रही है, संविधान को जलाया जाता है, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं बहुजन समाज है? हाँ बिल्कुल, वो मैंने अभी भाषण में भी कहा था, बहुजन समाज, क्योंकि इस वक्त जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो सन 1932 में लागू हुआ था, गांधी जैसे लोगों ने उस ज्वाइंट इलेक्टोरेट को लागू करवाया सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह पर। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से जो नालायक, निकम्मे, दलाल, भड़वे पैदा हुए, चमचे पैदा हुए हैं, इनको बोलने की आजादी नहीं है। इनको कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, ये लोग कुछ भी हो, लेकिन इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस में कुछ ही लोग हैं जो बोलने वाले हैं, बीजेपी में कुछ ही लोग हैं जो बोलने वाले हैं, आम आदमी पार्टी में कुछ ही लोग हैं बोलने वाले हैं, इनका नाम कहीं पर भी नहीं है। जब हमारा लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जब भी कोई बिल आता है तो इन लोगों के, इन हरामखोरों के मुंह से एक भी आवाज बाहर नहीं निकलती है, न ये बोलना जानते हैं। और ऊपर से कांग्रेस, बीजेपी ऐसे लोगों को चुनती है जो बोलना नहीं जानते, वो पढ़ना नहीं जानते, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, अंधविश्वासी, पाखंडी हैं, और बाबा साहब के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें रोकना होगा, और ये हमारे इन लोगों की ही कमी है। तो मेरा आगाज है उन सभी भाइयों से कि पहले, सबसे पहले ऐसे ही इन हरामखोरों का इंतजाम किया जाए, सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आपने जो कहा है कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, निश्चित रूप से हम जिम्मेदार हैं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले 2024 में ऐसे लोगों को बाईपास किया जाए, बाइकाट किया जाए, और इन लोगों को, जो लोग कैडराइज्ड हो, जो मिशन जानता हो, बाबा साहब जानता हो, पुस्तकें पढ़ी हो, अध्ययन किया हो, इतिहास पढ़ा हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, संविधान पढ़ा हो, जैसे मालूम हो, अमेंडमेंट मालूम हो, इतने सारे, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तक उसके अमेंडमेंट मालूम हो, सारी चीजें मालूम हो, जो हर रोज बहसें चलती हैं, उनके बारे में कानून का ज्ञान हो, ऐसे लोगों, क्या नाम है, अपने समाज के लोगों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, ये मेरा सभी से आग्रह है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो लाखों बहुजन समाज के संगठन हैं और अलग अलग मंचों पर आवाज उठा रहे हैं, तो अलग अलग आवाज उठाकर कहीं ना कहीं
तोड़ने का ही काम होगा, ना कि जोड़ने का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपसे बहुत अच्छे से सहमत हूँ और यही बात मैं यहाँ पे कही भी थी और अब भी फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग, हमारे पास शक्ति है मगर संगठित शक्ति नहीं है। शक्ति में और संगठित शक्ति में दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे संगठन, मैंने कहा था 24 लाख संगठन है इस देश के अंदर SC ST के, और उनमें से 4 लाख संगठन पूरी तरीके से सक्रिय हैं, बावजूद उसमें कोई आउटपुट नहीं है। तो ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ये यूनाइट नहीं है, आपस में मिलना नहीं चाहते। ये भीम आर्मी है, एक क्या नाम आजाद है, वो खुद उसके उस पर काम करता है, RSS के द्वारा उसको बनाया गया। मैं इसको कहता हूँ, मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ जो है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अलग अलग काम करने से बात नहीं बनेगी। शक्ति अर्जित करो मगर संगठित शक्ति अर्जित करो, संगठित शक्ति से ही काम बन पाएगा, सबको इकट्ठा होकर आना पड़ेगा, अन्यथा भविष्य खतरे में है। भविष्य नहीं, जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियां खतरे में है, निश्चित रूप से हम खत्म हो जाएगा। आपने भीम आर्मी चीफ का नाम लिया था, तो भीम आर्मी चीफ के साथ तो बहुत ज्यादा नौजवान ही है, युवा है पूरे देश का। हाँ, भीम आर्मी चीफ के बारे में उनका स्टेटमेंट देता हूँ, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद उन्हें वो कहना अंधविश्वासी आदमी है, मेरे पास सबूत है। उनके बेटे का जन्मदिन था अभी, उनके बेटे के माथे पर काला टीका लगा हुआ था, हाथ में गंडे ताबीज बंधे हुए थे। जिस आदमी के बच्चे, जो इस देश के बहुत बड़े युवाओं को प्रतिनिधित्व करता है, उसके बेटे के हाथ क्या नाम माथे पर काला टीका और हाथ में गंडा ताबीज बंधा हुआ है, तो उससे क्या सिद्ध होता है कि वो आदमी पाखंडी और वो है, उसे उसे नहीं मालूम है, बाबा साहब की एक भी किताब उसने नहीं पढ़ी है, और न कभी उसने EVM के खिलाफ बोला, न कभी उसे खुद नहीं मालूम है कि संशोधन कैसे बनते हैं, कैसे प्रपोजल प्रस्ताव पास होता है, कैसे ऑर्डिनेंस पास होता है, कैसे बिल पास होता है, बिल पे बहस कहाँ होती है, और कौन कौन लोग बिल पे, हमारे समाज के लोग, SC ST के लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो सिर्फ बिल पर मंजूरी देने के लिए बैठे हुए हैं, बहस करने के लिए नहीं, कोई सवाल करने के लिए नहीं, उन्हीं में से हैं। और चंद्रशेखर आजाद, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ स्वयं को पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं, जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने उनके बारे में जाना है। तो मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई, आज वक्त है, आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे साथ आइए, समाज के साथ आइए, समाज के लिए काम करिए, वरना हम आपका भी किस्सा खत्म है, जान लीजिएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से मतलब जो पार्लियामेंट में सांसद हैं, आपने बात भी की थी, तो वो भी आवाज नहीं उठा पाते हैं। नेता हैं, अलग अलग मंचों पर अलग अलग जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन तो लगातार समाज टूट रहा है। हाँ, इसीलिए तो कहना चाह रहा हूँ कि हमें को संगठित शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, शक्ति नहीं, संगठित शक्ति। संगठित शक्ति में सारे संगठनों को इकट्ठा होना होगा, सारे लोग इकट्ठा होना होगा। संभव है? संभव तो सब कुछ है। Everything is possible, nothing is impossible. Definitely, I can guarantee, I can take assurance of this thing. Definitely, everything is possible. But उसके लिए काशीराम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। बहन कुमारी मायावती जैसी, जो काशीराम जैसे लोगों ने पूरे गली गली, घर घर, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहों पर जाकर के, लुंगी में जाकर, खाट पर बैठ करके, चौराहे बैठ करके लोगों को समझा कर इकट्ठा कर दिया। आज वो लोग, उन्हीं की वजह से 4 बार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी है। इसीलिए काशीराम जैसे लोगों को, जैसे मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है, मैं अपने अहंकार में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मैदान में आया, मुझे मालूम है कि जब महाकुंभ इलाहाबाद में हुआ था, उसमें 10,000 ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने के लिए, इंजीनियर डॉक्टरों ने, जो टॉप क्लास इंजीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ करके साधु बने, संत बने, और उन्होंने कसम खाई कि हम इस देश के अंदर अपना ब्राह्मणवाद का परचम फैलाएंगे। इसीलिए उन युवाओं को, अभी जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो 12,000 विदेश से बिजनेसमैन आए थे, जिन्होंने यहाँ की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अलग अलग पैसा लगाया था, और उन्होंने बिली भगत की थी RSS के द्वारा बीजेपी से कि हम लोग जब जीत जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो वो लोग आज मजे मार रहे हैं, जिनके लिए 11.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया इस भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास साधन कमी है, संसाधन कमी है, तो इसीलिए हम सारे युवाओं को मात्र 5 से 6 महीने की बात है, रात और दिन ताकत लगा दो, हर रोज, हर दिन, हर पल, हर प्रतिपल सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आ जाओ मैदान में, खर्च होकर कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई भूखा नहीं मरने, कोई प्यास नहीं मरने वाला, और कुछ नहीं होने वाला 6 महीने की कहानी। लेकिन अगर 6 महीने आपने ताकत लगा दी, संगठित होकर ताकत लगा दी, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी, और अन्यथा हम सरकार में शामिल होंगे। आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, लगातार, चाहे वो अगर वोटर सही, सपोर्टर सही या नेता सही, वोटर जो है बोतल पौवा में बिक जाता है, दारू मुर्गा में बिक जाता है, सपोर्टर कुछ पैसों में बिक जाता है, और नेता कहीं गड्डियों में और जो है ज्यादा रुपए में बिक जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे समाज के लोग जो वोट में मतलब चंद रुपयों के लिए, एक पौवे के लिए, एक बोतल के लिए वोट बेच देते हैं, और कुछ सपोर्टर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या नाम है, राजनीतिक पार्टियों में संपर्क आते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारे समाज के लोग हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, इसमें कहीं हमारा कुछ कैडराइज्ड मामला भी कमी है। हमने ऐसे लोगों को तराशा नहीं है, ऐसा समझाया नहीं है, ऐसी सम्मोहन शक्ति अपने समाज के लिए, अपने समाज का वो जमीर जिंदा नहीं किया है। तो मैं काशीराम जैसे लोग, तथागत गौतम बुद्ध जैसा आदमी, अकेला आदमी पूरी दुनिया में, 50 देश आज पूरी तरह बुद्धमय है पूरी दुनिया के अंदर, वो अकेला पैदल चल करके सारी दुनिया को समझा गया। मेरी बात तेरी समझ में ना आए, इसमें कसूर तेरा नहीं मेरा है, क्योंकि मैं समझा नहीं पाया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने उन महान भावों से, उन भाइयों से, उन क्या नाम है लोग जो रात और दिन जगाने काम कर रहे हैं, कि इस तरह से समझा
समझाया जाए इन भाइयों को जो पौए में, बोतलों में, चंद रुपयों में बिके नहीं और आने वाली अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखें। बस कुछ दिनों की बात है, जिस दिन हमारा साम्राज्य आ जाएगा, जिस दिन हमारा राज आएगा, उस दिन हम ये सब बदल देंगे। अडानी पडानी और ये अंबानी पंबानी उस सबको बाहर उठा लेंगे। नीरव मोदी पीरम मोदी अगर विदेश से नहीं लाया गया तो हमारा भी नाम नहीं है जाना जाएगा। सर लास्ट सवाल मेरा है, जिस तरह से आपने बहन जी के बारे में बात की, तो बहन जी के बारे में लोग कहते हैं, बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि वो मिशन से भटक गई, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, एक बात बताइए, बहन जी वहाँ पर एक अकेली पूरे देश को संभाल नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सवाल जो करने वाले हैं उनसे मेरा सवाल है, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक अकेली बहन जी पड़ी है, यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों युवा पूरे देश के अंदर फैला पड़ा है, चारों तरफ हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में, हर स्टेट में पढ़ा लिखा, LLB, LLD, BA, MA, MSc, PhD, DSc, इंजीनियर, डॉक्टर, बारिस्टर, सारे पढ़े लिखे लोग पढ़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? उनको आना नहीं चाहिए? जब वो लोग अपना मिशन जिंदा करने के लिए नौकरी छोड़ सकते हैं, वो लोग अपना पर्सनल जिंदगी छोड़ सकते हैं, बाबा जी बन सकते हैं, शादी नहीं कर सकते, पैसा देते हैं। 10-10, 20-20 लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पैसा लगाया था, क्या नाम है, बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। तो वो लोग इस तरह साधन संसाधन होने के बाद भी अपनी जिंदगी छोड़ रहे हैं, अपने साधु महात्मा बनने, अपने ब्राह्मण धर्म को फैलाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए। तो क्या हम अपना वजूद, ये सरजमी हमारी है, ये जमी हमारी है, ये सब कुछ है। एक है जमी तो जाति क्या धर्म क्या, एक है जमी तो जाति क्या धर्म क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो, क्या खुदा का वास्ता, क्या बुतों का वास्ता, आदमी के वास्ते सिर्फ आदमी का साथ दो। इंसान परस्ती के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, बंधुत्वपन के लिए, सभी में अपने हिंदू मुस्लिम क्या नाम है, SC ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों के लिए, जिन पर हर रोज अत्याचार हो रहे हैं, उनको मॉब लिंचिंग मार दिया जा रहा है। आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है, मुसलमान डर रहा है। रेलगाड़ी में चलते हुए बिना किसी बात के लेना देना दो, गोलियां मार जाती हैं और 3-3 मौतें, 4-4 मौतें हो जाती हैं बिना बात के, सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर। और हिंदू माने नीच, उसके लिए प्रमाण है, चाहे वो राहुल शंकरतैन हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वेदा हो, सब में लिखा हुआ है क्लियर। वेदांत का है ही नहीं हिंदू शब्द, और उसमें क्या नाम है, उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब है नीच। हम नीच राष्ट्र बनाएंगे अपने लिए, शर्म की बात है। हम उससे पहले डूब मरेंगे, चुल्लू पर पानी में डूब मरेंगे हम लोग, और हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मण राष्ट्र है। ब्राह्मण ही सर्वोपरि है। आदमी चाहे वो सेक्रेटरीट हो, चाहे जॉइंट सेक्रेटरी हो, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे डायरेक्टरशिप हो, चाहे सेक्रेटरी क्या नाम है, मंत्रालय हो, किसी भी मंत्रालय में किसी भी उसमें वहाँ पर क्या नाम है, वाइस चांसलर हो, चाहे पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी DM SSP बड़ी बड़ी मलाईदार पोस्टों पर अभी 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं इंडिया के अंदर। उनमें से लगभग 20 से 22 से ऊपर क्या नाम है, सिर्फ ब्राह्मण कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये SC ST OBC कहाँ चले जाते हैं? जब सरकार बनती है तो क्या नाम है, ब्राह्मण को बना के रख देते हैं मुख्यमंत्री, उससे पहले OBC के नाम पर वोट लेते हैं। नरेंद्र मोदी, अगर तुम जो है OBC से बिलोंग करते हो तो शर्म आनी चाहिए कि आज OBC हालत क्या है। मात्र सरकारी नौकरी में 2.8% OBC है पूरे देश के अंदर। सरकारी नौकरी में 901 जातियां ऐसी हैं जिनका पूरे समाज, पूरे देश के अंदर पूरी 901 जातियों में से एक बंदा आज तक, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक एक बंदा नौकरी पर नहीं है। और 1900 जातियां ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व मात्र 1% से कम है। और 4,500 जातियों में से 4,500 जातियां जो OBC की हैं, 37 जातियां हैं, उनमें से लगभग ऐसी जातियां हैं जिनका करीब 2.8% प्रतिनिधित्व है OBC का। मात्र 3 प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, मात्र 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सोचिएगा अभी तक क्या नाम है, राज्यसभा में जब अब तक जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं पूरे भारत के अंदर, जब से देश आजाद हुआ है, 12 लोग नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, राष्ट्रपति करते हैं। वो लगभग 160 से नॉमिनेट हुए हैं। 160 में से अब तक लगभग 140 से ऊपर या तो ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण से संबंधित आदमी ही क्या नाम नॉमिनेट हुआ है। ऐसे आदमी को नॉमिनेट किया गया जो कभी पार्लियामेंट नहीं गया। रेखा, साउथ इंडियन हीरोइन, उसको कोई मतलब नहीं राजनीति से, मात्र 39 दिन पार्लियामेंट जाती है। सचिन तेंदुलकर जो फरारी में चलता है, उसको 22 साल क्रिकेट खिलाया गया, जबरदस्ती खिलाया गया, 450 से ऊपर क्या नाम है वनडे मैच उसको खिलाए गए। उसके बाद उसकी क्या नाम सेंचुरियां बनी। यहाँ पर लोग 250 क्या नाम है सेंचुरियां बना दे रहे हैं। उसके बाद वो बंदा मतलब 13-14 दिन पार्लियामेंट जाता है। सचिन को पता ABCD नहीं मालूम सचिन को पार्लियामेंट के बारे में, कानून के बारे में, संशोधन कौन है। वो सिर्फ ब्राह्मण है, महाराष्ट्र ब्राह्मण है, वो साउथ इंडियन ब्राह्मण है, इसीलिए उनको क्या नॉमिनेट किया गया। ऐसा मन अब तक जो है 160 के आसपास लोग नॉमिनेट हुए राज्यसभा में। अब तक पद्म विभूषण, भारत रत्न, लगभग 30 से ऊपर ब्राह्मणों को भारत रत्न मिला हुआ है। ऐसे लोगों को क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो STD रोग से मरे थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज रोग से मरे थे, उनको भारत रत्न मिला गया। और बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा उनको भारत रत्न
नहीं दिया गया, वो भी सन 92 में। कहना बड़ी मुश्किल से जब मानव काशीराम साहब ने ऐसी हालत पैदा कर दी, विश्वनाथ प्रताप सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 3 शर्तें मंजूर की, उनमें से बाबा साहब को भारत रत्न देना मंजूर किया था और बाबा साहब भारत रत्न दिया गया। एक से आदमी को जो भारत का निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है, उसको भारत रत्न सन 92 में, वो एक ऐसा आदमी जो सेक्स द्वारा मरा गया, सेक्स एसटीडी रोग से मरा, उसको पहले इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया। जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पिया करते थे, ट्रिपल एस नाम की सिगरेट। ग्वालियर में एक बार मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पर सिगरेट खत्म हो जाती है, तो उनके लिए सिगरेट लेने के लिए हेलीकॉप्टर दिल्ली आता है, ग्वालियर से दिल्ली हेलीकॉप्टर सिगरेट लेने के लिए आता है। ऐसे आदमी को भारत रत्न दे दिया। ऐसे लोगों, मदन मोहन मालवीय को अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में कहते हैं कि जब भैंस दूध जो मार्केट में मिलता है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है, ये अटल बिहारी वाजपेयी शब्द हैं। मैं कुआरा हूँ, क्या नाम है, मगर क्या नाम वो नहीं हूँ, क्या कहा उन्होंने, मुझे भूल गया, मैं रड़वा हूँ, क्या नाम है, लेकिन कुआरा नहीं हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। ये अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भारत रत्न दिया गया। मदन मोहन मालवीय को, जिन्होंने क्या था, हिंदू क्या नाम ओबीसी के खिलाफ उन्होंने काम किया था, उनको भारत रत्न दिया गया। तो भाइयों, SC ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों को मैं सभी आवाम के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज जागना होगा, ये वक्त है, छोड़ दो घर, आ जाओ रोड पर। सड़क जब खामोश हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है। आज सड़क खामोश है तभी सत्ता आवारा है, वरना सत्ता को ठीक करने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे, सिर्फ 2 दिन, जिस दिन ये लोग आ जाएंगे। जो तीसरी आंख है ना, SC ST OBC की ही आंख है ये, तीसरी आंख जिस दिन खुल गई, इनका इंतजाम है। इसीलिए सबसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है, अनुनय है, विनय है, विनती है, अनुकंपा है, रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट है कि भाइयों, रोड पर 6 महीने घर छोड़ना होगा, वरना तुम्हारा वजूद खतरे में नहीं, खत्म है।